उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अर्थात यूपी SSSC नए नियम के तहत पीईटी परीक्षा कराने के लिए आपकी जो है अगस्त में तैयारी कर चुका है। इसके लिए क्या नए नियम होंगे, क्योंकि ये जो नियम हैं जो पीईटी पर लागू होंगे ये सीधे तौर पर आपको प्रभावित करेंगे। तो इनको समझने के बाद आपको जो भी पीईटी से संबंधित कंफ्यूजन है, चाहे वो आपका नेगेटिव मार्किंग को लेकर के है, इसकी वैलिडिटी या इसके अन्य नियमों को लेकर के है, वो आज जो है बिल्कुल क्लियर होने वाला है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक एक नियम आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और आप लोगों से संबंधित है। यहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था, कट ऑफ की व्यवस्था और आपका जो पेपर पैटर्न है वो किस प्रकार से निश्चित होगा, पूरी की पूरी जानकारी आपको प्रत्येक रूल के हिसाब से दी जाएगी। बात करते हैं पहले नियम के अनुसार, इसकी वैधता 1 वर्ष होगी। वैधता 1 वर्ष से तात्पर्य ये है कि जब भी आपका पीईटी का रिजल्ट आपका अनाउंस किया जाएगा आयोग के द्वारा, रिजल्ट ये मान करके चलिएगा, यदि आपका रिजल्ट जो है यहाँ पर जिस मंथ में आता है, जिस डेट को आता है, वहाँ से आपकी जो है काउंटिंग होगी। यहीं से लेकर के 1 वर्ष तक, अर्थात नेक्स्ट ईयर में यदि इस मंथ की इस डेट तक, जिस डेट को आपका रिजल्ट आया है, आपकी वैलिडिटी रहेगी। तो ये कंफ्यूजन आपका दूर हो चुका होगा कि 1 वर्ष की वैलिडिटी कैसे रहेगी। तो 1 वर्ष की वैलिडिटी तब तक मान्य रहेगी जिस दिन को आपका पीईटी का लास्ट रिजल्ट आया था, उससे 1 साल पहले तक आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो भी पद आपके निकलते हैं उसमें आवेदन कर सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण नियम है, यह परीक्षा केवल क्वालिफाई नेचर की होगी, यानी कि इस परीक्षा को केवल जो है एक तरीके से क्वालिफाई माना जाएगा। इसमें अंकों का महत्व नहीं है। अंकों का महत्व से आप समझ सकते हैं कि अंकों का जो महत्व होता है वो तब ज़्यादा हो जाता है जब किसी परीक्षा के आधार पर आपकी जो है कट ऑफ या मेरिट या जॉब्स वगैरह निकलती है या लगती है। तो यहाँ यदि आपके 100 मार्क्स का आपका एग्जाम्स है और आपके 100 मार्क्स भी हैं तो भी आपकी इतनी ही मान्यता है। और ये मान करके चलिएगा, यदि आयोग ने इसकी 50% मार्किंग पर क्वालिफाई निश्चित की है और किसी के 51 या 50 अंक हैं तो भी 100 मार्क्स वाले के बराबर ही रहेगी, यानी कि क्वालिफाई नेचर की होगी। इसमें अंकों का महत्व आपका इतना नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें 29 प्रकार के पदों पर भर्ती का अधिकार जो है आयोग देता है। इसमें क्या होता है कि समूह ग और समूह ख, 2 प्रकार के पदों के लिए जितनी भी समूह ग से मतलब ये है कि आपकी जो 97% जॉब्स निकलती हैं वो समूह ग के अंतर्गत होती है, क्योंकि समूह जो घ था वो लगभग यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है और उसके बेसिस पर ही ये जो घ समूह था उसको भी शामिल कर करके ग समूह के अंतर्गत ले आए हैं। तो समूह ग और ख आपका ऑफिसर स्तर का होता है, जैसे विकास दल अधिकारी या युवा विकास कल्याण अधिकारी या आपका ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। उस तरीके के जो पद निकलते हैं वो आपके ख के अंतर्गत आएंगे। तो समूह ग और ख में 29 प्रकार के पदों पर ये जो आयोग है भर्ती का अधिकार रखता है और इतनी 29 प्रकार की भर्तियां ये कर सकता है। उसमें ये पीईटी आपका मान्य रहेगा। यह परीक्षा अधिकतम वर्ष में 2 बार हो सकती है। तो यहाँ पर अधिकतम से तात्पर्य ये है कि ये आयोग के ऊपर निर्भर करता है कि वो वर्ष में 1 बार लेगा या 2 बार लेगा। 2 बार से ज़्यादा एक वर्ष में परीक्षा नहीं हो सकती है। आयोग ने कहा है हालांकि इसके लिए शेड्यूल कि अब तो कोविड की तरीके से ये जो है परीक्षा आनन फानन में कराई जाएगी, लेकिन भविष्य में ये 1 बार जुलाई में होगी, 1 बार दिसंबर में होगी, यानी कि वर्ष में 2 बार आपको मौका दिया जाएगा। लेकिन यदि किसी कारण से नहीं करा पाता है तो आयोग उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। 1 बार भी करा सकता है वो वर्ष में या नहीं भी करा सकता। देखते हैं अगले नियम को। अगले नियम को समझते हैं। यहाँ पर महिलाओं को आरक्षण विशेष नहीं मिलेगा। आरक्षण विशेष ये होता है कि महिलाओं को जो है, जैसे आपकी पुरुषों की अलग कट ऑफ बनती है, महिलाओं की अलग बनती है, यहाँ ऐसा नहीं होगा। पुरुष और महिलाओं की एक ही कट ऑफ बनेगी, यानी कि क्वालिफाई जो है आपको एक ही मार्किंग पर रखा जाएगा। यदि 50% पर आपको क्वालिफाई माना जाता है तो चाहे महिला हो या पुरुष हो,
तो आपको जो है 50% पर रखा जाएगा। हालांकि ये जो आरक्षण की पद्धति है वो राज्य के नियम के अनुसार कैटेगरी पर लागू होती है। ओबीसी, एससी, एसटी या विशेष कैटेगरी में जैसे आपको विकलांग, एक्स-सर्विसमैन या फ्रीडम फाइटर या विशेष रूप से विधवा वगैरह होती हैं शहीद वगैरह के लिए, तो उनके लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था जो राज्य के नियम के अनुसार है, किसी को 2% है, किसी को 5% है, किसी को 27% है ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए जो है आपका 23% है। उस तरीके से ये कट ऑफ आपकी बनेगी। तो यहाँ पर महिलाओं को विशेष आरक्षण मिलेगा, कैटेगरी का आरक्षण जो है उन लोगों को भी मिलेगा। यदि एससी की महिला है तो उनकी जो कट ऑफ है वो एससी के लेवल के बराबर मानी जाएगी, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनको जो है यहाँ पर जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा, उनको कोई विशेष प्रकार का आरक्षण नहीं मिलेगा, चाहे वो एससी के हों, एसटी के हों या विकलांग हो। जो अन्य स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनको कोई विशेष आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ट्रिपल सी के बारे में कमेंट्स आए थे कि ट्रिपल सी क्या पीईटी में ही लागू है या इसको भरना जरूरी है। तो ट्रिपल सी नहीं है लागू इसमें आपके पीईटी में। ये जो है यदि कोई जॉब निकलती है विशेष रूप से जैसे वीडियो या आपका लेखपाल या इनमें जो है ट्रिपल सी मांगा जाता है, तो वो उनकी अलग कंडीशन होगी। जो भी आपकी जॉब निकलती है वो अपनी अहर्ताएँ अलग रखेंगे, अपनी योग्यताएं अलग रखेंगे कि उनको क्या चाहिए, तो वो उनकी कंडीशन अलग है। यहाँ ट्रिपल सी से आपका कोई मतलब नहीं है। यदि आप इसको करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, भविष्य में भर्ती में इसकी आवश्यकता निश्चित ही पड़ेगी। अगले नियम को देख लेते हैं। अगले नियम में बात की गई है यहाँ पर आपकी मुख्य परीक्षा को लेकर के। मुख्य परीक्षा से मतलब ये है कि पीईटी जो होगी आपकी ये प्री एग्जाम्स होगी, यानी कि प्री एग्जाम्स के तौर पर रखी गई है। इसको जो है क्वालिफाई नेचर में रखा गया है। एक तरीके का आपके लिए ये पास बनेगा या हॉल टिकट बोल सकते हो कि आपको जो है यदि आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। मुख्य परीक्षा में आपको जो है यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के पद होते हैं, लेखपाल, वीडियो या आपका यहाँ पर जेई या आपका जूनियर असिस्टेंट होता है, इस तरीके से ईटीसी कर करके आपके 29 प्रकार के यहाँ पर पद होते हैं। तो उन 29 प्रकार के पदों में आपको जो है मौका मिलेगा आवेदन करने का यदि आप पीईटी कर लेते हैं। लेकिन इनके लिए जो है मेन जो होगी वो मुख्य परीक्षा होगी। यहीं से आपको जो है मेरिट बनेगी या आपकी जो जॉब है वो यहीं से लगेगी, मुख्य परीक्षा से। पीईटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। पीईटी के अंक इसमें मुख्य परीक्षा में या आपको किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगे। ये केवल आपका प्री एग्जाम्स है और क्वालिफाई नेचर का है। नेगेटिव मार्किंग के संबंध में देखिएगा, आयोग जो है आमतौर पर यूपी ट्रिपल एससी की कोई सी परीक्षा हो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग लागू करता है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग का मतलब यही है, यदि 3 क्वेश्चन गलत करते हो, 1 क्वेश्चन सही करते हो तो आपको मार्क्स दिया जाएगा 0। तो ये प्रक्रिया आपकी लागू रहेगी। कट ऑफ कैसे निश्चित होगी? तो कट ऑफ एक आपकी निश्चित होगी। निश्चित कट ऑफ का मतलब ये है कि इसको एक विशेष परसेंटेज पर रखा जाएगा। जैसे ये जो है मैं आपको बता रहा हूँ एक तरीके से, क्योंकि आयोग ने अभी ये स्पष्ट नहीं किया है कितने अंकों पर आपकी क्वालिफाई कट ऑफ होगी। आयोग ने इतना कहा है कि 5% से ज़्यादा कैंडिडेट्स को जो है आयोग क्वालिफाई नहीं करेगा। अर्थात ये मान करके चलिएगा कि 100 कैंडिडेट्स में है लगभग 5 कैंडिडेट्स आपके इसमें क्वालिफाई किए जाएंगे, और उस रेशो में जो भी आपकी परसेंटेज में कट ऑफ निकल करके आएगी आसपास, वो आपकी रखी जाएगी। जैसे मान लीजिएगा कि जनरल या ईडब्ल्यूएस के लिए जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो एक ही होगी, चाहे महिला हो या पुरुष हो, 60% रहेगी। एससी या एसटी या ओबीसी के लिए आपकी जो कट ऑफ है वो एक ही रहेगी, वो चाहे 55% हो या 50% हो, वो आयोग तय करेगा। यहाँ पर बात की जाए परीक्षा से संबंधित नियमों की, तो स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा आपकी 100 अंकों की होगी। इसमें क्या होगा, 100 MCQ टाइप आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसके लिए जो है आपको 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 120 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। परीक्षा आपकी जो है ऑफलाइन मोड में होगी और 1 से अधिक पालियों में हो सकती है, इसलिए इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आपकी लागू रहेगी।
तो नॉर्मलाइजेशन भी आपका होगा निश्चित ही। और ये जो परीक्षा है आपकी 1 से अधिक पालियों में होगी और निश्चित पैटर्न आपका रखा जाएगा, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि सामान्य ज्ञान के जो सामान्य अध्ययन के पार्ट के हैं 40 क्वेश्चंस आएंगे, विभिन्न टॉपिकों से आएंगे, चाहे आपका इतिहास हो, भूगोल हो, इकोनॉमिक्स हो या आपका जनरल साइंस हो, तो वहाँ से क्वेश्चंस आपके आएंगे 5-5 क्वेश्चंस। करंट अफेयर्स के आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे, हिंदी के आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश को भी शामिल किया गया है। पहले हालांकि इंग्लिश को हटाया गया था, लेकिन अब जो है इंग्लिश को मुख्य सिलेबस में शामिल किया गया है। जब आपका फॉर्म निकला, असली नोटिफिकेशन आया, 5 मार्क्स की आपकी होगी। गणित को जो है यहाँ पर 25 मार्क्स के रखे जाएंगे, चाहे आपके ग्राफ के हों या चार्ट के हों या आपके महत्वपूर्ण अंक गणित के क्वेश्चंस हों। कुल मिलाकर के 25 नंबर आपको प्रभावित करेंगे। रीजनिंग आपको 10 अंकों में प्रभावित करेगी 10 क्वेश्चनों से। तो सभी टॉपिक्स को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करने का प्रयास किया गया है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि 10वीं स्तर से अधिक के आपके क्वेश्चन नहीं होंगे। क्वेश्चंस का जो लेवल है, आयोग ने कहा है कि कम से कम आपका जो है रखा जाएगा और अधिकतम जो लेवल्स है वो 10th स्टैंडर्ड का आपका रखा जाएगा। तो ये मान करके चलिएगा, यदि गणित के क्वेश्चंस आते हैं तो केवल अंक गणित के आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जो आपको 5वीं स्तर के या आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा 8वीं स्तर तक के क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसी तरीके से रीजनिंग और सामान्य ज्ञान के भी इजी क्वेश्चंस यहाँ पर आपके आएंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियम थी। जहाँ तक हमारा प्रयास है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूजन दूर करने का प्रयास किया गया है और प्रत्येक नियम को जो है अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। यदि कोई आपको डाउट रह जाता है तो उसके लिए आपके लिए कमेंट्स बॉक्स हाजिर है, अपना कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।